अरे हिमांशी तुम यहाँ पर? तो कोड़ी के चौकीदार, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मैम को हाथ लगाया, तभी इसी है क्या? कनिष्का, तुमने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा? तुमने बहुत गलत किया। तुमने अपने घर से यही मैनर्स लिए हैं क्या? किसी को ऐसे ही थप्पड़ मार दो? पर मैम आप खुद देखिए ना, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने आपको टच किया, आपके नाम से पुकारा। ये तो गलत है ना? कनिष्का, सुना मैंने उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तुम्हें ऐसे किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। सॉरी भैया, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे हिमांशी याद करो, मैं वही लड़का हूँ जो स्कूल में टॉप किया करता था। कैसे याद दिलाऊं? हाँ, तुम्हें याद है ना, स्कूल में एक लड़का सबको हंसाता था अलग अलग तरह की आवाज निकाल के। मैं वही हूँ। सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। कैसे याद दिलाऊं? अब हिमांशी तुम्हें याद है मैं गाने में डांस करता था, वो तेरी आँखा का यो काजल मन कर, याद आया? अब वो याद है? वो हमारे सामने वो अंकल भीख मांगने आते थे, ऐसे देना, पैसे देना, ऐसे भीख मांगते थे, याद है? तुम्हें याद है तुम्हें नान खटाई पसंद थी, वो अंकल आवाज लगाते थे ऐसे करके, ए मेरठ की नान खटाई ले लो, मम्मी मम्मी मुझे यही नान खटाई खानी। याद है? अब याद आ गया होगा, देखो। अरे सनी, तुम तो हमारे स्कूल के बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। तुम तो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मैं कुछ समझी नहीं। अब हिमांशी क्या बताऊं तुम्हें तो पता है मुझे आईएएस बनना था, यूपीएससी की तैयारी करनी थी। लेकिन एक दिन अचानक पापा का एक्सीडेंट हो गया। उनके इलाज में इतना खर्चा हो गया कि उनका बिजनेस, इनफैक्ट हमें अपना घर तक बेचना पड़ा। मैं तो आईएएस ही बनना चाहता था हिमांशी, लेकिन मेरी सिचुएशंस ने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अब तुम खुद बताओ, मैं अपने परिवार का पेट पालूं या फिर यूपीएससी की तैयारी करूं? उसी के लिए अभी एक गार्ड की नौकरी कर रहा हूं ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकूं। बाकी यूपीएससी की तैयारी का क्या है, एक बार घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर से तैयारी शुरू कर दूंगा। और अभी भी वैसे भी 2-3 साल है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है। सनी, बहुत स्ट्रांग हो तुम। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया, इतनी सारी चीज़ें झेली तुमने, उसके बावजूद आज तुम इतने स्ट्रांग बन के खड़े हो और मुस्कुरा रहे हो। तुम स्कूल टाइम में भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे हो, स्ट्रांग और हंसते रहते हो। अच्छा, मेरी ना एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वो अटेंड करके आती हूँ। तो मुझे 1 घंटे में मेरे कैबिन में मिलो। ठीक है हिमांशी, सॉरी मैम। ठीक है मैम। चलो कनिष्का। बेटा, तुझे नए साल तक खुशखबरी मिलेगी। बस तू वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय मां दुर्गा